झारखंड बोकारो में 4 चरण में होगा पंचायत चुनाव, शासन ने शुरू कर दी तैयारी। बोकारो में 4 चरण में होगा पंचायत चुनाव, शासन ने शुरू की तैयारी। जागरण संवाददाता बोकारो जिले में 4 चरण में पंचायत चुनाव होगा। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी कर ली है। 4 चरण में चुनाव करने के बाद प्रस्ताव आयोग को भेज दिया गया है। पहले 4 चरण में जिले का उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव का प्रस्ताव के अंतिम चरण में चासने कियारी प्रखंड में चुनाव होगा। यह जानकारी उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने संभाले कक्ष में रविवार के शाम आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उपायुक्त ने बताया कि जिले में पंचायत चुनाव के लिए 2558 बूथ बनाए गए हैं। जिले में कुल 240 पंचायत है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक चंदन झा, उप विकास आयुक्त कार्ति श्री जी एवं आरंभ समाहर्ता सदा अनवर उपस्थित हैं। किस चरण में कहां होगा चुनाव? पहला चरण में गुमिया व पेटवार प्रखंड, दूसरा चरण बेमोरो कसमार जडीही, तीसरा चरण नवाडीह चंद्रपुरा प्रखंड, चौथा चरण में चासचंद कियारी प्रखंड। किस प्रखंड में किस दिन होगा चुनाव? गुमिया व पेटवार 14 मई, बेमोरो कसमार जडीहा 19 मई, नवाडीह चंद्रपुरा 25 मई, चासचंदन कियारी 27 मई। दागा में सांप्रदायिक हिंसा, रामनवमी जुलूस पर पथराव के बाद वाहनों को फूंका, घरों में लगाई आग, देखे तस्वीर। झारखंड के लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के हिरही गांव में रामनवमी जुलूस में पथराव की घटना के बाद हिरही और उसके आसपास गांवों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई है। बवाल मच गया है। उप्र वियोग ने दर्जन भर वाहनों को फूंका डाला है। सदर थाना क्षेत्र के भूता बगीचा में रामनवमी मेला में एक समुदाय के लोगों ने पथराव की घटना के बाद आग लगा दी है। 2 घरों में भी लगाई गई आग। मेला स्थल पर 10 मोटरसाइकिल, 3 ठेला, 1 टेम्पो, 4 साइकिल और मेला में लगी गई दुकानों में आग लगा दी गई है। दुकानों में धू कर जल रही है। इस घटना के लाखों रुपए की क्षति हुई है। प्रतिशोध की कार्रवाई में दूसरे पक्ष के लोगों ने भोक्ता बगीचा में समीप 2 अलग-अलग घरों में आग लगा दी है। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। सांप्रदायिक हिंसा में अब तक 3 लोगों गंभीर रूप में घायल। इस घटना में 3 लोगों को गंभीर चोट भी आई है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पूरा इलाका पुलिस छानबीन में तबलीत तनाव क्या धधक। महंगाई से आम आदमी का जीना मुहाल। दाल भात तरकारी हुआ महंगा, गर्मियों में निचोड़ रहे हैं नींबू। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका असर रोजाना उपयोग में आने वाली खाद्य सामग्री पड़ रहा है। हालांकि अभी इसका सबसे ज़्यादा असर चावल के दाम पर पड़ा है। चावल के दाम पर कुछ बढ़ोतरी हुई है। दलहन की कीमतों पहले ही चढ़ी हुई है, जिनके कम होने की संभावना कम दिखती है, तो सब्जियां के भाव आसमान छू रहे हैं। जैसे जैसे गर्मी आ रही है, वैसे वैसे नींबू की मांग बढ़ रही है, जिससे ऐसा लगता है कि इन गर्मियों में आम लोगों को जेब में तो नींबू ही निचोड़ लेगा। दूसरी ओर राहत वाली बात यह है कि इस पखवाड़े सरसों तेल और रिफाइंड के दामों में 10 से 15 रुपए की कमी हुई है। हालांकि खुदरा बाजार में पुरानी कीमतों की लोगों से ली जा रही है। इसके पीछे डस्ट पर रेट ज़्यादा। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को दी रामनवमी के शुभकामनाएं। रांची 10 अप्रैल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को ट्वीट करके राज्यवासियों को रामनवमी के शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने संदेश का कहा कि प्रेम, करुणा और मानवता का यह पर्व सभी को सुख, शांति और समुदायता प्रदान करें। झारखंड पॉलिटिक्स। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पर जातिवाद का आरोप। कांग्रेस नेताओं में भिड़ंत, अनुशासन तार-तार। कांग्रेस के सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अभी हाल में ही प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एक युवा नेता का वरिष्ठ कांग्रेसी के बीच मोर्चा खुला तो बातों जात पात तक पहुंच गई। बड़ी मुश्किल से मामला संभाला, लेकिन कांग्रेस की यह झांकी ऊपर से लेकर नीचे तक देखने को मिल सकती है।
खुद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पर भी इस तरह के आरोप लगने लगे। उन्हें अपने स्तर से जिला संयोग की सूची जारी की, जिसमें पार्टी के जिसे पार्टी के पूर्व प्रवक्ता आलोक दुबे को गुमला जिला का संयुक्त बनाया गया है। इसी सूची का विरोध पार्टी में शुरू हो चुका है। विरोध इस बात का अधिक है कि आदिवासी बहुल राज्य में जितने संयुक्त आदिवासी बिरादरी में बनाए गए हैं, उतने ही ब्राह्मणों को रखा गया है कि बल्कि स्पष्टता से देखा जाए तो ब्राह्मणों की संख्या एक अधिक ही है। अहम बताया है कि पूरे प्रदेश में ऐसे क्षेत्र कम ही है कि जहां ब्राह्मण मतदान किसी उम्मीदवार को जीत सुनिश्चित कर सके। दूसरी बात यह है कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी स्वयं ब्राह्मण है, जिसे कारण से उनके निर्णय का विरोध हो रहा है। निवर्तमान एसपी को दी गई विदाई। जहां जान से सिमडेगा पुलिस परिवार को द्वारा पुलिस केंद्र सिमडेगा में 9 पद स्थापित पुलिस कप्तान का स्वागत और निवर्तमान पुलिस अधीक्षक के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त और रानीटा डीआईजी बजट के रूप में निवर्तमान पुलिस अधीक्षक पद स्थापित पुलिस कप्तान सौरभ डीडीसी अरुण वाल्टर संगा, अपर समाहर्ता अमेंद्र कुमार सिन्हा, एनडीसी राजेंद्र प्रसाद सिंह, एसडीओ महेंद्र कुमार, एसडीपीओ डेविड एवं डोरड राय, डीएसपी मुख्यालय पतरस बरवा सहित कई पर्सनल और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शुरुआत सभी अतिथियों का स्वागत से हुई। पुलिस परिवार, पुलिस अंकल, ट्यूटोरियल के शिक्षकों और मीडिया कर्मियों के द्वारा अतिथियों का शाल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन का उपायुक्त और रोनीटा ने डीआईजी बजट का डा शम्स तरवेज और 9 पद स्थापित पुलिस कप्तान सौरभ को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत झारखंड में बांटे गए 3689 करोड़ का ऋण छोटे उद्यम लगाने वाला लाभ। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना झारखंड के अन्य योजना की अपेक्षा बेहतर परिणाम दे रही है। आंकड़ा इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि राज्य में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत झारखंड में समेकित रूप में बैंकों ने 3689.38 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया है। यह कर्ज 7,40,543 लाभुकों को अपेक्षाकृत छोटे उद्यम शुरू करने के लिए कराया गया है। इसके तहत औद्योगिक गतिविधियों के साथ साथ कृषि क्षेत्र से संबद्ध उद्यमों के लिए भी मुद्रा योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। मुद्रा योजना के तहत नए उद्यम के साथ साथ पुराने व्यवसाय के लिए भी लोन का सुविधा दी जाती है। झारखंड में मुद्रा योजना के तहत बैंकों के स्तर से उपलब्ध कराए गए कर्ज को एक निगाह देखने का यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि छोटा व्यवसाय का शुरू करने वाले का इस योजना का विशेष लाभ हुआ है। झारखंड सप्ताह का साक्षात्कार जल्द पूरा होगा। रांची बड़ा मुंडा सेक्शन में रेल ट्रैक डबलिंग का काम। अगले 5 साल में एयरपोर्ट जैसा दिखाया रांची स्टेशन। सप्ताह का साक्षात्कार जल्द पूरा होगा। रांची बड़ा मुंडा सेक्शन में रेल ट्रैक डबलिंग का काम। अगले 5 साल में एयरपोर्ट जैसा दिखाई रांची स्टेशन। कमांड इंट्रो रांची रेल के मंडल ने कई उपलब्धियों हासिल की है। यात्री सुविधाओं से जुड़े कई काम हो रहे हैं, तो नई ट्रेनों का स्वागत सहित विभिन्न योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। चाहे वह हटिया बड़ा मुंडा रेल लाइन को दोहरीकरण हो, स्टेशन का रेल यात्रा के दौरान गुणवत्तापूर्ण सुविधा उपलब्ध कराने की बात हो, सभी पर लगातार नज़र रखी जा रही है कि इस चले रहे काम का भविष्य की योजनाओं के बारे में रांची रेल मंडल का मंडलीय रेल प्रबंधक डीआरएम प्रदीप गुप्ता ने खुलकर बताया कि प्रस्तुत के जागरण संवाददाता का साथी सिंह बातचीत के अंश। सवाल हटिया बड़ा मुंडा सेक्शन के रेल लाइन का डबलिंग रेलवे की
महत्वाकांक्षी योजना है, मगर ऐसा क्यों हो रहा है कि निर्णय का कार्य में लगे विभिन्न एजेंसियों को काम रोक देना पड़ा है। गिरिडीह देवरी में बिजली पोल से टकराई कार। संस देवरी गिरिडीह बेगाबाद पथराटांड़ मुख्य मार्ग स्थित महेशियाधी मोड़ के पास रविवार को एक कार बिजली पोल हो गई है। कार का सवार बाल बाल बच गए। सूचना मिलते ही देवरी पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त कार को अपने कब्जे में ले ली। बताया जाता है कि कार में सवार लोगों बोकारो से बिहार के पटना जा रहे थे। घटना स्थल के पास अनियंत्रित होकर कार बिजली के खंभे में टकरा गई। सदर अस्पताल में मनी हैनीमैन की जयंती। स्वयं सहयोगी गिरिडीह सदर अस्पताल में परिसर स्थित जिला संयुक्त औषधालय में रविवार को डॉक्टर हैनीमैन का जन्म महोत्सव मनाया गया। मौके पर आयुष विभाग के डॉ. पी.के. साहू ने हैनीमैन के जीवन पर प्रकाश डाला।